लिटिल अर्जुन और आज मैं आ गई हूँ एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और वो है न्यूबॉर्न बेबीज को क्लॉथ नैपिस पे रखूं या डायपर पे रखूं। ये फर्स्ट एंड सेकंड है, पूरे दिन के लिए डायपर पे रखना न्यूबॉर्न बेबीज को सेफ है या नहीं। यही क्वेश्चन मेरे मन में भी थे और यही क्वेश्चन का आंसर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और लिटिल अर्जुन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बता सकती हूँ कि डे 1 से न्यूबॉर्न बेबीज को आप लोग डायपर पे रख सकते हो पूरे दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अर्जुन को एकदम डे 1 से डायपर पे ही रखी थी पूरे दिन के लिए, एक रैश भी नहीं है, अभी तक नहीं हुए हैं। तो मैंने क्या क्या ट्रिक्स फॉलो किया वही आज शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट मेरी तो हुए थे सी सेक्शन और उसके बाद मैं चली गई थी अलग रूम में, अर्जुन चले गए थे अलग रूम में और उधर पे फर्स्ट दिन से ही उनको पहनाया था डायपर। और डायपर के मामले में एक अच्छा क्वालिटी का, अच्छा ब्रांड का डायपर चूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम नंबर 1 ध्यान में रखना चाहिए। अर्जुन का डॉक्टर ने रिकमेंड किया था पैम्पर्स डायपर। हाँ, पैम्पर्स एंड हगीज ये दो डायपर ब्रांड बहुत ही अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है और डायपर ऐसा होना चाहिए जो जेल बेस हो, क्योंकि जेल बेस डायपर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ ब्रीदेबल डायपर होना बहुत जरूरी है और पैम्पर्स, हगीज ये दो ब्रांड बहुत ही पॉपुलर है और साथ ही साथ ये दो ब्रांड का डायपर जेल बेस डायपर है, साथ ही साथ ब्रीदेबल भी है। क्योंकि केमिस्ट के रिकमेंडेशन पे या फिर ऐड देख के कुछ भी चूज करना बच्चों के लिए सही नहीं है। अगर फिर भी आप लोग और कोई दूसरा ब्रांड का डायपर यूज कर रहे हो तो फर्स्ट में एब्जॉर्बिंग कितना है वो चेक कर लेना बहुत जरूरी है। ये एकदम नंबर 1 कि जेल बेस्ड डायपर होना जरूरी है और एब्जॉर्बिंग पावर कितना है ये चेक कर लेना बहुत जरूरी है। नंबर 2 जो है हाइजीन, चाहे आप क्लॉथ नैपिस यूज करो या फिर आप डायपर यूज करो, लेकिन हाइजीन मेंटेन रखना ये सबसे बड़ा बात है। जब भी आप लोग डायपर चेंज कर रहे हो उस टाइम में बहुत अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है और क्लीन करने के बाद एकदम तुरंत फटाफट डायपर पहनाना ये एकदम गलत है। क्लीन करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए 5 मिनट या 7 मिनट के लिए खुला छोड़ दो और उसके बाद दूसरा डायपर पहनाओ, तो रैश का जो वो कभी भी नहीं आएगी। बच्चे की मामला अलग होते हैं, हर एक बच्चा अलग अलग होते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्लीनिंग बहुत जरूरी है और क्लीनिंग के बाद 5 से 7 मिनट के लिए वेट कीजिए और उसके बाद ही आप लोग दूसरा डायपर, न्यू डायपर पहना दीजिए। हर एक बच्चा अलग होते हैं, इस हिसाब से आप आपका बच्चा को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए कि उसको कितने देर बाद चेंज करना जरूरी है। हाई टाइम तो होते हैं 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद चेंज करना बहुत जरूरी हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा पॉटी कर दे तो तुरंत चेंज कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए अच्छे से। अगर पानी एंड कपड़ा की मदद से अगर आप लोग साफ कर रहे हो तो सही है, लेकिन अगर आप लोग वाइप्स यूज कर रहे हो तो अल्कोहल फ्री वाइप्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों को इरिटेट करते हैं। जैसे अर्जुन का स्किन तो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव, तो उस हिसाब से मैं एकदम ढूंढ ढूंढ के उनके लिए वाइप्स यूज करती हूँ। मैं वाइप्स ही हर बार यूज करती हूँ, लेकिन अच्छा क्वालिटी का अल्कोहल फ्री वाइप्स यूज करती हूँ। हर बार जब बच्चा पॉटी करे तब चेंज कर दीजिए, पॉटी करने के बाद एकदम तुरंत चेंज करना जरूरी है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, जब डायपर चेंज कर रही हूँ उस टाइम में बच्चों को क्लीन करने के बाद कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर डायपर रैश क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। डायपर रैश क्रीम रैश होने से पहले लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रैश हो गए हैं उसके बाद रैश क्रीम लगाया जाए या फिर ऑयल, ये गलती मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हर बार अर्जुन को क्लीनिंग के बाद प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल से या फिर प्योर वर्जिन ऑलिव ऑयल से उसको मसाज करती हूँ, उसके बाद ही डायपर पहनाती हूँ। हाँ, आप लोग अगर चाहो तो अच्छा क्वालिटी का, अच्छा ब्रांड का डायपर रैश क्रीम भी चूज कर सकते हो।
नंबर 3 जो है डायपर चूज करना, वो है साइज। बच्चा बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और इस हिसाब से आप आपके बच्चे का साइज के अकॉर्डिंग डायपर कभी भी मत खरीदिए। एक साइज बिग खरीदिए तो बच्चों के लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा इधर उधर करते रहते हैं, साथ ही साथ बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा इन्वेस्ट करोगे कि एक साइज बड़ा में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी और बच्चा भी बहुत ही आराम से रहेगी और बच्चा का जो इरिटेशन के बात है वो एकदम भी नहीं आएगी। अगर आपका बच्चा का साइज लगते है एम, तो मैं सजेस्ट करूंगी एल परचेस कीजिए, और अगर आपका बच्चे का साइज है एल तो आप लोग एक्सेल पे इन्वेस्ट कीजिए। बच्चा है तो कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर रैश हो जाए तो मैं सजेस्ट करूंगी खुला छोड़ दीजिए, कुछ भी मत पहनाइए, ना तो क्लॉथ नैपीस ना तो डायपर, कुछ भी मत पहनाइए। कुछ अंडरवेयर रख दीजिए जो बस उस टाइम के लिए ही उसको पहनाइए। लोअर टाइप का जो पैंट होते हैं वो रख दीजिए, रैश है तो पहना दीजिए, और उस टाइम में बस जितना हो सकते हैं खुला छोड़ दीजिए, एयर ड्राई होने दीजिए। जितना एयर ड्राई हो जाएगा वो एरिया, उतना ही जल्दी वो रैश खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग डॉक्टर से पूछने के लिए जाओगे कि रैश हो गए हैं, क्या कर सकती हूँ, डॉक्टर को पूछने के बाद डॉक्टर भी यही सजेशन देंगे कि खुला छोड़ दीजिए, जितना हवा में छोड़ दोगे उतना ही जल्दी वो रैशेस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद आते हैं डायपर रैश क्रीम के बाद। डायपर रैश क्रीम एक अच्छा ब्रांड का, अच्छा क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये देख कर लीजिए कि जिंक ऑक्साइड बेस्ड है या नहीं। अगर जिंक ऑक्साइड बेस्ड डायपर रैश क्रीम है तो डायपर रैश होने का जो चांसेस रह जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और डायपर रैश क्रीम रैश होने के बाद नहीं, रैश होने के आगे हर बार चेंज करने का टाइम अप्लाई कीजिए, तो ऊपर में एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। जब भी बच्चा पॉटी करते हैं तो वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, स्किन के अंदर जाने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, तो रैश होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ये तो गई डायपर के बाद। अभी आती हूँ क्लॉथ नैपिस के बारे में बातें करने के लिए। क्लॉथ नैपिस के एब्जॉर्बिंग पावर एकदम भी नहीं रहते हैं, एक बार पी करने के बाद ही चेंज करने का ज़रूरत आ जाते हैं। तो ये मामले में क्लॉथ नैपिस बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, बच्चों को वो पसंद नहीं आते हैं। और अगर आपका बच्चा हो रहे हैं विंटर सीजन में, तो मैं तो कभी भी क्लॉथ नैपिस सजेस्ट नहीं करूँगी। जैसे अर्जुन हुए थे पूरा के पूरा दिसंबर में, तो उस टाइम में मैंने एकदम रिस्क नहीं लिया, पूरे दिन के लिए डायपर पे रखी थी और अर्जुन अभी भी सही है, सेफ है। अगर बच्चा आपके पास है या फिर और किसी के पास है ये बात नहीं है, लेकिन बारी बारी में चेक करना कि पी कर लिया या नहीं, पॉटी कर दिया या नहीं, ये देखना। ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो इस मामले में भी मैं डायपर को ही चूज करूंगी, क्लॉथ नैपिस को नहीं। और लास्ट जो बात है वो है हाइजीन। अगर हम लोग क्लॉथ नैपिस यूज कर रही हूँ तो एक बार यूज करने के बाद, धोने के बाद पूरा का पूरा बैक्टीरिया खत्म हुए हैं या नहीं, अच्छे से क्लीन हुए हैं या नहीं, ये सारे क्वेश्चन मन में रह जाते हैं। तो इस बारे में भी मैं क्लॉथ नैपिस को प्रेफर नहीं करूँगी, डायपर को प्रेफर करूँगी, क्योंकि डायपर पहना हो उसके बाद टाइम होने से डायपर को चेंज कर दो तो बच्चा रहेगी पूरा का पूरा सेफ। हाँ, आप आपका बच्चा को बस ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद आपका पसंद जो है, या क्लॉथ नैपिस या डायपर, आपका मन जो चाहे आप यूज कर सकते हो। लेकिन मेरी जो खुद की एक्सपीरियंस है वो मैंने आज शेयर किया। अगर पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और लिटिल अर्जुन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।